प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7B क्लास 7 आर स्क्वायर मैथ सोल्यूशन में है। और इसका जो थ्योरी पार्ट्स तो हमने कर लिया है। एक और बात कि ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि हमने इसका जो चैप्टर 7A तो 7A हमने सॉल्व कर दिया है। आपको क्या करना है कि जो बच्चे 7A कंप्लीट नहीं किए हैं वो जाकर सबसे पहले 7A को कंप्लीट कर ले, सारे वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद आप उसको बनाने के सीखें, क्योंकि जब तक आप 7A कंप्लीट नहीं कीजिएगा वो 7B सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात है कि इसका हम थ्योरी पार्ट्स और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी पिछले वाले वीडियो हमने डाले थे, वो भी जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज बन जाए क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलता है क्वेश्चन में ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45, फाइंड द नंबर। मतलब कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, उस नंबर का ट्वाइस मीन्स होता है दो गुना। जब हम पढ़े थे तो उस दिन था थराइस। एग्जाम्पल क्वेश्चन में थराइस मतलब होता है 3 टाइम्स, उसी तरह से ट्वाइस का अर्थ होता है TWIC, ट्वाइस का अर्थ होता है 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर है, अगर ट्वाइस बोलेगा तो उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर थराइस से बोलेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा बुआ? आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। इस वर्ड को समझना पड़ेगा। यही जो कुछ वर्ड है, जो मैथमेटिकल वर्ड है, जो आपको जानना क्या है, जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर को हमको लेट कर लेना पड़ेगा। लेट अ रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम क्या करते हैं कि एक नंबर को क्या कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर क्या है, एक्स है। अब बोल रहा है उस नंबर में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ट्वाइस बोला हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से नाउ 2 इंटू एक्स। अब ये डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7, इसका मतलब आपको क्या करना है, जब हम 2x में से 7 को घटा देंगे, क्या कर देंगे बुआ? डिक्रीज होता है कम करना। डिक्रीज में क्या होता है बुआ? कम करना। जब इसको हम 7 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा ये हमको? ये हमको मिल जाएगा 45। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बुआ? ये हमको ये 45 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब ये 45 मिल जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा। ये क्या चीज में पूरा माइनस में। अब ये LHS में माइनस में है, जब उधर की तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बुआ? प्लस में। यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा? तो 2x इजिकल टू 45 में 7 ऐड कर दीजिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को x का वैल्यू निकाल लेना है। तो बहुत ही आसान है, x के साथ में नहीं कुछ तो क्या चीज में रहता है बुआ? मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि 2 इंटू एक्स का अर्थ ही होता है कि 2x लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पर 3x मतलब 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है। हम बताए थे जब ये 2 क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में। अब RHS की तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बुआ? डिवाइड में। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डिवाइड में, यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 26 2 जा होता है कितना? 52। इसका मतलब 2 इंटू 52 कितना देगा यहाँ पर? 2 इंटू 26 इंटू इक्वल टू 52 देगा। तो हमने यहाँ 2 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 26 आ गया। यही जो नंबर हमको चाहिए था वो मिल गया कि नहीं? वो क्या मिल गया? एक्स का वैल्यू 26 आ गया। जो रिक्वायर्ड नंबर क्या था, हमको एक्स चाहिए था, तो एक्स मिल गया। देखिए आप खुद सोच लीजिए, हमको बोला गया है, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहेगा आपको कंपटीशन में, जैसे ओलंपियाड में क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसमें इतना टाइम रहेगा नहीं आपको सॉल्व करने के लिए, तो दिमागे में सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? कौन ऐसा नंबर है जिसको डबल करना पड़ेगा? तो 26 को डबल कीजिए तो कितना आएगा बुआ? 52। आप 52 में से 7 घटा दीजिएगा क्योंकि डिक्रीज बोला है, तो 52 में से 7 घटाइएगा कितना? 45 आ जाएगा। देखिए 45 आ गया। बात समझ आ रहा है? यही बात जो है आपको इसी तरह से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, उसका आंसर कितना है, वो 26 आया। ठीक उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जब आप सॉल्व कीजिएगा आप थोड़ी सी बात क्या कीजिए कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो होगा क्या कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्वेश्चन फर्स्ट हमने सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको कोशिश कीजिए लीनियर इक्वेशन को लिखने में, भाषा में, एक भाषा में दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, वर्ड में दिया है, आपको मैथमेटिकल टर्म में लिख देना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है उसका थ्राइस करना है। हमने अभी दो बार बताया था, एक ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स और थ्राइस मींस कितना 3 टाइम्स। तो यहाँ उसी नंबर में हमको क्या करना है, थ्राइस करना है, मतलब 3 टाइम्स करना है। और बोल रहा है कि व्हेन इंक्रीज बाय 5, मतलब कोई नंबर है उसमें क्या किए, उसका थ्राइस कर दिए, मतलब 3 गुना कर दिए, और 5 क्या कर दिए उसमें इंक्रीज मतलब बढ़ा दिए, और बढ़ाने के बाद वो कौन सा नंबर मिल गया, 44 मिल गया। तो फाइंड द नंबर, बताओ कौन सा नंबर है। कितना आसान क्वेश्चन, आप खुद सोचिए कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, सॉरी 44 मिल जाएगा। तो भाई कौन नंबर है, 39 है, जिसमें हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। ये तो मुंह पर बन जाएगा क्वेश्चन। अब 39 ऐसा नंबर है, खुद सोचिए ना भाई, और नहीं तो इसको घटा दीजिए। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो क्या करें, यहाँ पे घटा देंगे क्योंकि कम रहेगा। तो 39 नंबर जो है, 39 नंबर जो है उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब बोल रहा है 39 किसका 3 टाइम्स है, तो भाई 13 का है। किसका 3 टाइम्स है, 13 का है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कब, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तब। यही कंपटीशन एग्जाम में सिखाया जाता है। जब आप रेलवे के एग्जाम देने जाइएगा या एसएससी एग्जाम देने जाएगा तो इसी तरह से टीचर सिखाएगा आपको कि बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको माइंड में सोच लेना है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग अभी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7 में पढ़े तो उसी तरह से हमको लैंग्वेज लिख कर बताना पड़ेगा। लेकिन जब आप ओलंपियाड के एग्जाम दीजिएगा, है ना, जब आप ओलंपियाड के एग्जाम दीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए सोल्यूशन लेट रिक्वायर्ड अ नंबर, मतलब वैसा नंबर जो हमको चाहिए। तो क्या मान लेते हैं, वो x मान लेते हैं। कोई नंबर x है, कोई बोला सर 12x क्यों मान, आपको जो इच्छा मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमको इसका थ्राइस निकालना है। तो किसी भी नंबर को अगर थ्राइस निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बुआ, तो हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 3, इसका थ्राइस निकल गया। इसमें 5 इंक्रीज करना है तो 5 इंक्रीज कर दिए, और 5 इंक्रीज करने के बाद कौन सा नंबर हमको मिल गया, 44 मिल गया। देखिए यही नंबर हमको मिला मतलब इक्वल का साइन देना है। जहां गिव मतलब होता है इक्वल का साइन देना है। इसका मतलब कोई नंबर है उसका हम 3 गुना किए हैं, उसके 5 जोड़े हैं तो 44 मिल गया। आप कभी कभी किसी दोस्त से बुझौती पूछते हैं, पहेली बताओ, तो मैथ की पहेली ही पूछ सकते हैं, भाई कौन ऐसा नंबर है जिसमें हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 44 मिल जाएगा, और उसका वो नंबर का 3 गुना करेंगे तो बताना पड़ेगा। तो अभी बताए तुरंत क्या जाएगा, इसका आंसर 13 आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बन गया, कोई नंबर है उसका थराइज करना, 3 से गुना करना है, उसमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, क्योंकि बोला है इंक्रीज, वहां बोला था डिक्रीज, यहाँ बोला इंक्रीज, तो 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया हुआ, 44 आ गया। यहाँ 3 इंटू एक्स, तो 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 44। ये प्लस 5 में है, उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x 44 में से 5 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 में से 5 चला गया 39 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3x क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में। जब उधर की तरफ जाएगा तो क्या चीज में जाएगा बुआ, डिवाइड में। तो 39/3, 3 1 जा 3 और 13 3 जा 39, x का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। बोले ना वो नंबर कौन सा आ गया, 13 आ गया। जो नंबर हमको चाहिए था वो कौन सा नंबर आ गया, x, यानी x का वैल्यू 13 आ गया। तो देखो यहाँ पर 13 आया कि नहीं। तो आप जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो ऐसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आपको नंबर एग्जाम के लिखने के लिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से बना के दिखाइएगा, तो आपको सर 2 नंबर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और नोट कर लेने के बाद 2 मिनट का समय है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर इज 26/5 फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए कोई बोल रहा है 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, मतलब कोई नंबर है, ठीक है, उसके 2 गुना में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज वही पकड़ में आना चाहिए, अगर पकड़ में आ गया, आप इक्वेशन सॉल्व कर लिए तो आपसे इक्वेशन बन जाएगा, वरना नहीं पकड़ में आएगा इक्वेशन, आप जब तक नहीं लिख पाइएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान देना है कि इसको पढ़कर आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जब तक इसको पढ़कर इक्वेशन लिखने नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बोला है 4 एडेड टू ए ट्वाइस अ नंबर, मतलब 4 को ऐड करना है, ठीक है, एक नंबर है उसके दोगुना में क्या करना है, हमको 4 ऐड करना है, इल्स 26/5। तो जब जैसे ही 4 ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 26/5 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कौन सा है, मतलब नंबर कौन सा है जिसमें हम उसके दोगुना में 4 जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 26/5 आ गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। लिखिए लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन या नंबर, आप नंबर भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, बी एक्स। हम मान लेते हैं वो फ्रैक्शन क्या है, वो एक्स है, ठीक है, वो फ्रैक्शन क्या है, एक्स है, जिसमें हमने क्या जोड़े अब इसका लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या जोड़ना है इसमें, इसको ट्वाइस करना है, तो एक्स इंटू टू कर दिए, सॉरी हाँ ट्वाइस, एक्स इंटू टू कर दिए, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, 26/5 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ट्वाइस अ नंबर तो 2 से गुना कर दिए, 4 एडेड तो हमने 4 ऐड कर दिया, और ये नंबर कितना मिल गया, 26/5 मिल गया, है ना। तो अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इंटू टू तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 4, 26/5, ये प्लस में है, उधर की तरफ जाएगा बुआ तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, तो 26/5 -4 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं कुछ तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो 2x 4 और 1 कैल्सियम कितना, सॉरी 5 और 1 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 5, यहाँ से करेंगे तो 5 1 जा 5, तो 26 1 जा 26, यहाँ से करेंगे तो कितना जाएगा, 5 1 में 5 तो 5 आएगा, अब 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 26 में से 20 चला गया, कितना बच गया, 6/5। अब ये 2 क्या चीज में हुआ, मल्टीप्लाई में, इधर की तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो x निकालेंगे 6/5। अब ये जैसे ही डिवाइड में करोगे, देखो ये मल्टीप्लाई में, जैसे ही डिवाइड में करोगे आप ऐसे करो, ठीक है, या इसी बात को कोई बंदा चाहेगा तो ऐसे भी लिख देगा, तो सही है क्योंकि डिवाइड में है ना। तो क्योंकि जैसे ही बाई में 1 होगा तो ये पलट कर किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ ही आ जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि ये ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, चलो ऐसे लिख कर हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं हो, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। अब ये हम लोगों को पता है रूल क्या कहता है, ये क्या कर जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ पर जाएगा, नीचे, और यहाँ से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 3/5, तो 3/5 कैसे, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, यहाँ गया 3/5, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। यही फ्रैक्शन हमसे पूछ रहा था कि कौन सा फ्रैक्शन हुआ, तो x माने थे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3/5, इसका मतलब आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। हम पहले ही बोल दिए कि सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़कर आपको ये बात लिखना आना चाहिए, अगर ये लिखने आ गया तो ये तो सॉल्व करना आपने सीखा ही है, क्योंकि 7A पूरा चैप्टर ही ऐसा था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। प्यार बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बोलता है ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 72, फाइंड द नंबर। देखिए तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका इक्वेशन लिखने आना चाहिए। जब आपको लिखने आ जाए तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। चलिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक हम इस क्वेश्चन को, बोल रहा है ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, मतलब कोई नंबर है, ठीक है बुआ, कोई नंबर है, जब उसी नंबर का उसका हाफ मतलब होता है आधा, हाफ मतलब क्या होता है बुआ, आधा, तो हाफ जैसे ही मतलब होगा इसका मतलब 1/2, ए फ्रैक्शन में होता है 1/2, डेसिमल की बात करते हैं 0.5 होता है, इसको हम बोलते हैं हाफ डेसिमल में,
और इसको हम बोलते हैं क्या, हाफ। किसमें, फ्रैक्शन में। ध्यान देना, अगर मान लीजिए कहीं आपको लिखना है हाफ के जी चावल, यहाँ के जी लगा देंगे हाफ लिखकर, है ना। अगर ऐसे लिखना पड़ेगा तो 500 ग्राम लिखना पड़ेगा। बस में रहता है, ये हाफ मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो हाफ समझ गए, हाफ मतलब क्या होता है बुआ, आधा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं लेट, LET लेट, लेट अ रिक्वायर्ड नंबर, लेट अ रिक्वायर्ड नंबर, लेट अ रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम मान लेते हैं दोस्तों बच्चों कि कोई नंबर जो है ना, वो क्या है, एक्स है। ठीक है, उसका आधा करेंगे, क्या करेंगे, उसका हम आधा करेंगे। तो जैसे ही आप इसका आधा कीजिएगा, यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला, ये नंबर वेल, कोई नंबर एक्स हमने मान लिया, इसी में हमको इसी नंबर का आधा जोड़ना है, इसी नंबर का आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 4 है और बोलेगा 4 को आधा कर दीजिए, तो इसका हाफ कर देंगे, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 4 का आधा 2 आता है। मान लीजिए कोई नंबर 50, ठीक है, बोलेगा इसका हाफ करिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 45, 25 हो गया। तो हम क्या समझ रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि किसी का भी आधा करेंगे तो उसको हाफ से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या है, एक्स है और इसका आधा मतलब इसके 1/2 से क्या करना पड़ेगा हमको दोस्तों, गुना करना पड़ेगा। और बोला है दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल जाता है बुआ, 72 मिल जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 72 हो गया। ये इक्वेशन लिखा गया, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। x/2 y, यहाँ पर देखिए 1 इंटू एक्स, आप केवल एक्स भी लिख सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका जो है हम लोग फ्रैक्शन का ऐड कर लेते हैं। 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 2 1 जा 2 तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 2 1 जा 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस x तो कितना हो जाएगा, 3x। अब यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों बताओ जी, ये डिवाइड में है, उधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 144 आएगा। अगर इच्छा नहीं तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको काटने में आसानी और आसानी हो। यहाँ x निकालना है तो ये गुना में है, उधर की तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ भाग कर देंगे 3 से, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, और यहाँ से करेंगे 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। तो कितना गया x का वैल्यू, 48 आ गया। कितना गया दोस्तों, 48 आ गया। ठीक है, कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसे भी कर सकता है, इससे जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप काट सकते हो कि 3 1 जा 3 और 24 3 जा कितना होता है बुआ, 72। देखिए टेबल को है, जैसे आप लोग अभी क्लास 7 में हो तो बहुत सारा टेबल आपको याद नहीं होगा, 20 टेबल आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कुछ बात आपको सुन सुन कर याद हो जाएगा और लिख लिख कर याद हो जाएगा। क्यों, 24 3 जा 72, 24 3 जा 72, 48 3 जा 144, 48 3 जा 12 जो क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये बात से धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, इससे आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 48। यही नंबर हमको चाहिए था, तो मिल क्या गया, 48, है ना। अब इसी बात को मान लीजिए कि हमको क्या है कि यहाँ पर आ गया आंसर। ठीक है, तो फिर इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा लगता है तेज पढ़ा रहे हैं, नहीं थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, जल्दी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको तो आप लोग नोट को 2 मिनट नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं।